हेलो स्टूडेंट, मैं राजन कुमार। हमारे YouTube चैनल आज के मैथ सोल्यूशन में आपका स्वागत है। आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें। इससे क्या हो, आपके पास जल्द से जल्द वीडियो पहुंच सके। आज जो है मैं कक्षा 10 का जो है मैथ्स का प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट चैप्टर जो है जिसमें है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में पढ़े हैं। क्लास 9 में जो है संख्या के बारे में पढ़े थे। संख्या क्या होता है, जैसे हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, संख्या है। इस सारे संख्या को जो है हम आज इस टॉपिक में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आता है। पहला है क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के नाम से एन नाम से सूचित किया जाता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर वह क्या होता है, तो कहता है संख्या, वैसी संख्या जो 1 2 3 4 से स्टार्ट हो जाता है, वैसी संख्या जो 1 2 3 5 ऐसे से चलता रहे, अनंत तक चलता रहे, तो इस संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा क्या है, संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, संपूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। यदि किसी प्राकृतिक संख्या में, यदि किसी प्राकृतिक संख्या में, यदि किसी प्राकृतिक संख्या में 0 से कोई संख्या प्रारंभ हो तो उसे हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा, जैसे 0 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक चलता है, अनंत तक चलता है, तो इस संख्या को क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं। आगे क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आखिर होता है क्या, अभाज्य संख्या है क्या। प्राइम नंबर होता है जब किसी संख्या में एवं जब किसी संख्या में स्वयं और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग देने पर वह पूर्ण रूप से नहीं विभाजित होता है। पूर्ण रूप से एक और स्वयं से छोड़कर और किसी दूसरी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, पूर्ण रूप से विभाजित
विभाजित नहीं होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है तो उसे उसे अभाज्य संख्या संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हो जाएगा, उदाहरण के लिए हो जाएगा, जैसे उदाहरण के तौर पर हो जाएगा 2 2 3 5 7। अगर हम इसको काटते हैं तो 1 से कटेगा और 2 अपने खुद से कटता है। 5 भी क्या है, 3 भी क्या है, 5 मान के चलिए 5 है। 5 हम एक तरह से एग्जाम्पल ले रहे हैं। 5 क्या है, 5 क्या करता है, 1 से करता है और अपने आप से करता है, यानी स्वयं से करता है। 5 अपने खुद से करता है, तो इस संख्या को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या खत्म हो गया। आगे हम चलते हैं, आगे संख्या की ओर चलते हैं। अगली संख्या है सम एवं विषम संख्या क्या होता है। सम संख्या एवं विषम संख्या क्या होता है। सम एवं विषम संख्या क्या है। सम संख्या किसको कहते हैं, सम संख्या किसको कहते हैं, सम संख्या जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर क्या है। आगे देखते हैं क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर आखिर है क्या। तो वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में रहे, जो क्या रहे, P बट्टा Q के रूप में रहे और Q बराबर क्या हो, Q बराबर जहाँ Q बराबर क्या हो, 0 हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ क्या हो, जहाँ क्या होता है, जहाँ दशमलव की एक सीमा दशमलव की एक सीमा के बाद क्या होता है, दशमलव की एक सीमा के बाद वह संख्या शांत हो जाती है। तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। उदाहरण के लिए हो जाएगा, उदाहरण के तौर पे हो जाएगा, जैसे 1/2 है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर क्या होता है, पी वाई क्यू के रूप में दशमलव में आ जाता है। मान के चलिए यहाँ साइड में भाग करके दिखाते हैं, 2 है और 2 को हम 1 से भाग करते हैं, 2 में 1 से भाग करते हैं तो 2 क्या है, बड़ी संख्या है, 1 छोटी संख्या है, इसलिए उस 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए हमको पहले 0 लगाना होगा और उसके साथ दशमलव का यूज करना होगा। दशमलव का यूज करने की वजह से हमको एक और 0 का उपयोग करना है। 2 से और अब आ गया कितना, अब संख्या आ गया 10 बन गया, 10 बन गया, तो अब 2 से हमको 10 में डिवाइड करना है। 2 में 10 से डिवाइड करना है, तो 2 से 10 में डिवाइड करने पर कितना रुपये कटता है, तो 2 5 जा 10, 5 रुपये कटेगा, तो 5 रुपये कटा, यहाँ क्या हो गया, शून्य हो गया। यह संख्या क्या हो गया, यह संख्या दशमलव रूप में क्या हो गया, शांत हो गया। यह संख्या क्या हो गया, दशमलव रूप में शांत हो गया। तो इस संख्या को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। आगे है अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है आखिर। अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो पी वाई क्यू के रूप में तो रहता ही है, जहां क्यू बराबर 0 हो, समझ गया। आगे कहना है दशमलव के बाद, अगर दशमलव के बाद शांत नहीं
हो तो उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है? उदाहरण के तौर पर अपरिमेय संख्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा और पाई भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होता है। आज जो है हम अपने क्लास को यहीं स्थगित करते हैं। कृपया करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी को दबा दें। अब वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे वीडियो पर लाइक कर दे। धन्यवाद।